आज जो परीक्षा हुआ है परख 2024 मॉक टेस्ट, इसका जो है मॉडल आंसर मैं लेकर आया हूं। मॉडल आंसर संभावित है। यहां पर डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बताऊंगा, प्रश्न को हल करके यहां पर उत्तर को लाएंगे। इससे एक जो है मॉडल आंसर भी पता चलेगा और सेकंड जो है इन प्रश्नों को कैसे हल करना है इसकी भी जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपको बता दें, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें गणित की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है। तो आप सभी क्या कीजिए, उज्जवल लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अभी 25 नवंबर को जो परीक्षा होने वाली है परख का द्वितीय मॉक टेस्ट, उसके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैंने प्रश्न पेपर को यहां पर रखा है। देख सकते हैं परख 2024 परख टेस्ट 1 क्लास 3। जो पहला प्रश्न है वो पर्यावरण विषय पर है। ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न पहला, जब प्रकाश किसी वस्तु से नहीं टकराता तो वह कैसे यात्रा करता है? ऑप्शन ए, यहां पर जो है मतलब ऑप्शन ए है, यहां जो है वो ऑप्शन बी है, ये सी है और ये डी है। ऑप्शन ए खड़ा, बी सीधा, सी तिरछा और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश अर्थात होता है लाइट, ठीक है। जैसे आप टार्च जलाते हैं तो टार्च जलाते हैं और जब तक वो किसी चीज से नहीं टकराता है तब तक वो कैसे जाता है? खड़ा जाता है क्या? आप जिस दिशा में करोगे उसी दिशा में सीधे चले जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, किस जानवर के कान बड़े होते हैं? ऑप्शन ए भैंस, क्या भैंस के कान बड़े होते हैं? ऑप्शन बी जिराफ, इसके कान बड़े होते हैं क्या? इसके तो गर्दन लंबे होते हैं। हाथी और डी है कुत्ते। किसका कान बड़ा होता है? आपने पढ़ा होगा सुपा जैसे इसके कान, अर्थात बड़े कान वाला कौन है? हाथी। ऑप्शन प्रश्न 3 है, इनमें से कौन फुदकता है? फुदकना, पहला है गर, दूसरा है ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है बंदर और बकरी। बकरी तो क्या करती है? चलती है। बंदर जो है कूदता है और गर यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मगर हो सकता है। उसके पश्चात है यहां पर मेढक। मेढक क्या करता है? कूदकता है। तो यहां पर हो जाएगा सही उत्तर मेढक। प्रश्न क्रमांक चौथा, सांस के रूप में हम कौन सी गैस लेते हैं? तो ये जो है आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बताते हैं। यहां पर हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ये बोधात्मक प्रश्न है। प्रश्न पांचवा है, इनमें से कौन सजीव नहीं है? सजीव नहीं है, सजीव अर्थात जिसमें जीवन होता है, जो जीवित होता है वो कहलाता है सजीव। गाय, गाय तो जीवित होता है। जामुन का पेड़, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, पौधा जो है बड़े होकर पेड़ बनता है अर्थात उसमें भी जीव रहता है। बस और बंदर, तो इन तीनों में क्या होता है? जीव होता है और बस में नहीं होता है, इसलिए सजीव नहीं है। कौन सा? ऑप्शन सी बस। प्रश्न क्रमांक 6, इंद्रधनुष यानी रेनबो में कितने रंग होते हैं? तो आप एक गाना सुने होंगे जिसमें इंद्रधनुष के रंगों की संख्या होती है 8, 5, 4 या 7। कितने होते हैं? 7। यह भी बोधात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार कौन सा है? होली, हरेली, हरितालिका, दिवाली। होली जिसमें रंग गुलाल खेलते हैं, हरेली जिसमें हम गेड़ी चढ़ते हैं और उसके पश्चात है हरितालिका जो तीजा पोला है, और दिवाली जहां पटाखे फोड़ते हैं। आप सुने होंगे हमारे छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली के बहुत बहुत बधाई, ऐसे बधाई संदेश देते हैं। यानी कौन से त्योहार की बधाई होता है उस समय? हरेली की। तो पहली त्योहार कौन सा हुआ? हरेली। इनमें से कौन सा फूल नहीं है? फूल कौन सा नहीं है? पहला है पपीता, पपीता खाते हैं। चमेली, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, तो ये तीनों नाम जो है फूल में आता है, चमेली का फूल। लेकिन पपीता एक फल है, तो फूल कौन सा नहीं है? पपीता नहीं है।
8 प्रश्न हुआ, आगे और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, बैल दौड़ छत्तीसगढ़ के किस त्योहार की विशेषता है? बैल दौड़, नंदिया बैला दौड़, है ना, तीजा, छेरछेरा, मातर, पोला। छेरछेरा में क्या करते हैं? झोला पकड़ के हम हर घर जाते हैं और छेरछेरा मांगते हैं, तो उसमें तो बैल दौड़ नहीं होता। मातर दिवाली के बाद होता है, और पोला त्योहार, और उसके बाद है तीजा। तो तीजा और पोला दो ऑप्शन दिया है, तो तीजा में होता है कि पोला में होता है? तो तीजा में उपवास रहते हैं और पोला के दिन पटकते हैं, पोला पाटन। तो बैल दौड़ कब होता है? पोला में। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है? रेगिस्तान अर्थात क्या होता है वहां पर? काली मिट्टी होती है कि चिकनी मिट्टी, खुरदुरी मिट्टी की रेतीली? तो रेगिस्तान अर्थात रेतीली मिट्टी, जहां रेत ही रेत होता है वो रेगिस्तान होता है। तो कौन सा आ जाएगा? रेतीली। प्रश्न क्रमांक 11, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प, ये याद करने वाला है। तो आपको याद होगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प, आपके स्कूल में भी चित्र लगा होता है, कमल का फूल राष्ट्रीय पुष्प है। कौन सा जीव है जो किसानों का मित्र कहलाता है? किसान का मित्र, केंचुआ, बंदर, कौवा, मोर। आप समझते हैं बंदर किसान का मित्र होगा क्या? बंदर क्या करता है? किसान जो फल लगाता है, सब्जी लगाता है, उसको तो बंदर आके खा के चले जाता है, तो बंदर मित्र नहीं हुआ। कौवा जो बीज छिड़के रहते हैं उसको आके खा जाता है कई बार, ये भी नहीं हुआ। और मोर तो जंगल में रहता है। तो क्या हुआ? केचुआ। केचुआ जानते हो? गेंगेरुआ, जिसको हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं गेंगेरुआ बोलते हैं, वही है केचुआ, जो मिट्टी में रहता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो कौन होगा मित्र? केचुआ। प्रश्न क्रमांक 13, हवा को हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चलो हवा को आप छुओ तो छू सकोगे क्या? नहीं छू सकोगे। आप हवा को देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो। आप पकड़ सकते हो क्या हवा को? नहीं पकड़ पा रहे हो। लेकिन अभी ठंड का मौसम में हमको ठंडी का एहसास होता है, कब? जब बाहर में हवा चलती है, तो हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो हो जाएगा हवा को हम महसूस कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु हो जाएगा मोर। ठीक है, सॉरी मैं राष्ट्रीय पक्षी पढ़ लिया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? मोर, शेर, हाथी, बाघ। तो यहां पर हाथी तो नहीं है, अब शेर है कि बाघ है? तो यहां पर शेर और बाघ दिया है, तो आपको बता दूं बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 15, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। क्या होगा? दुर्ग नहीं होगा, ना तो बिलासपुर नहीं होगा, ना तो नई दिल्ली होगा। कौन सा है? रायपुर है। प्रश्न क्रमांक 16, अब आ गया गणित का। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल कितना है? तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कक्षा तीसरी में वैसे हम अवगत नहीं कराए रहते हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें पेपर में आ गया है तो आगामी इसको अवगत कराना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान। तो प्राकृत संख्या अर्थात होता है गिनती, कहां से शुरू होती? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 है। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहां उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10 लाख लिखना पड़ेगा। तो चलिए 10 लाख लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहां हो जाएगा 1 और बाकी में हो जाएगा 0। ठीक है, इकाई दहाई पढ़े ना इस प्रकार से। तो यहां पर आप देखेंगे कितने शून्य है? 1 2 3 4 5 6। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 शून्य। प्रश्न क्रमांक 18, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? क्या कहा जा रहा है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक अर्थात देखो ये 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक।
और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अर्थात ये 2 अंक, तो सबसे बड़ी के लिए क्या करते हैं, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 9, 3 अंकों की बड़ी हो गया और 3 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हुआ। इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0 और 9 का 9 क्या हो जाएगा 900। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 19। एक बगीचे में 50 आम के पेड़, 75 जामुन के पेड़ एवं 100 अमरूद के पेड़ हैं, तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। क्या कहा जा रहा है, एक बगीचा है, बगीचा में आम के 50 पेड़ हैं, ठीक है, आम के 50 पेड़ हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि 75 पेड़ किसके हैं, जामुन के पेड़ हैं एवं 100 अमरूद के पेड़, अर्थात सब क्या है, एक ही बगीचे में है। अब कुल कितने पेड़ है पूछा जा रहा है, अर्थात क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ गिनना पड़ेगा। तो सबको एक साथ गिनना है अर्थात इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ते हैं 5 5 और 7 12 का 2, हासिल आया 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 225। तो ऑप्शन में देखेंगे 225 कहां पर है, ये ऑप्शन हुआ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20। 100 रुपये के बदले कितने 10 रुपए के सिक्के प्राप्त होंगे, 20, 8, 5, 10। तो देखो आप 100 रुपए लेकर चिल्हर करने जाओगे और 10-10 का सिक्का प्राप्त करोगे तो कितना देगा वो, ये तो बिल्कुल आराम से हिसाब लगाया जाता है, 10-10 के 10 सिक्के मिलेंगे, ये उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्र भिन्न 2/5 को परिभाषित करता है। 2/5, 2/5 का मतलब क्या होगा, एक सहीगो को 5 हिस्सा में बांटा होगा। तो देखते हैं इसे 5 हिस्सा में किसमें बांटे हैं। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ भाई 1 2 3 4 5, सबको 5 हिस्सा बांटा। अब 2 हिस्सा रंगीन किसमें है, इसमें 1 हिस्सा है, इसमें 1 2 3 हिस्सा है, इसमें 1 2 3 4 हिस्सा है, इसमें 1 और 2, तो यहाँ पर 5 हिस्सा बांट के इसको 2 हिस्सा को रंगीन किया गया है, तो 2/5 का हो गया, यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब प्रश्न क्रमांक 22। 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यह जो है अभाज्य संख्या का है, तो अभाज्य संख्या जब आप पढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23। 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए कितना पानी चाहिए। तो 1 लीटर पानी की बोतल है, उसमें पानी भरना है तो 1 लीटर ही पानी आएगा, लेकिन ऑप्शन में 1 लीटर दिया है क्या, 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर और 900 लीटर। तो 900 लीटर तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 लीटर का बोतल है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 24। एक वर्ष में कितने माह 31 दिन के होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक तो कविता याद करना होगा, उस कविता को मैंने इसी चैनल पर बताया भी है, उसका वीडियो बना हुआ है। क्या है, 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून अप्रैल नवंबर। तो उस कविता में देखना क्या क्या, 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून अप्रैल नवंबर, ये 4 महीना आया। तो ये 4 महीना क्या है, 30-30 दिन का है। और फरवरी कितने दिन का होता है, 28 या 29 दिन का। तो ये 1 2 3 4 महीना 30 दिन का होता है और 1 फरवरी 29 दिन का। बाकी जितने भी बच गए वो क्या होगा, 31 दिन का। तो 1 2 3 4 5, 5 महीने का यहाँ उल्लेख है और टोटल 12 महीना होता है। तो 12 में से 5 महीना हटा दो, क्या बच जाएगा, 7 महीना। तो 7 महीना क्या होगा, 31 दिन का होता है। प्रश्न क्रमांक 25। संख्या 768 में यदि 6 एवं 7 का आपस में स्थान बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। देखो संख्या बदलते हैं, ठीक है, क्या दिया गया है, 768। 768 में क्या बोला है, 6 व 7 का स्थान, तो 6 के स्थान पर 7 ले आएंगे और 7 के स्थान पर 6, तो क्या हो जाएगा 6 7 8। देखो इसके स्थान पर क्या आ गया, 7 आ गया ना, और 7 के स्थान पर 6, तो क्या आ गया 678। तो 678 कहां है, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 26। संख्या 5782 में 7 का अंकित मान कितना है।
अंकित मान अर्थात होता है अंक का मान। अंक का मान क्या होगा, जितना है उतना ही, जैसे 7 है तो 7 ही होगा, ये इसका उत्तर होगा। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। सरल रेखा अर्थात होता है सीधी रेखा। तो देखते हैं सीधी रेखा कौन सा है, देखो गिनते हैं, यहां से 1, फिर ये 2, हालांकि तिरछा है लेकिन क्या जा रहा है, एक कहीं मुड़ा हुआ नहीं है, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद है ये 7, ये 8 और ये 9, कितना है 9, इसका उत्तर होगा। निम्न आकृति में वर्ग आकृति को की पहचान, वर्ग आकृति अर्थात चौकोर हो और चारों तरफ बराबर हो। तो देखो ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, ये नहीं होगा। ये त्रिभुज भी नहीं होगा, ये 5 भुजा है ये भी नहीं होगा, ये चारों तरफ से बराबर है, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसके लिए भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है अभाज्य संख्या, उसको देखिएगा। बहुत ही सरलता से मैंने बताया है कि अभाज्य संख्या केवल बिस्किट के माध्यम से मैंने उसे बताया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यहां पर मैं डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसको कैसे देखेंगे, अभाज्य संख्या बाई उज्ज्वल लक्ष्य लिखना, मिल जाएगा। 30 नंबर का सवाल है, 84 में अंक 8 एवं 4 के स्थानीय मान का गुणा कितने होगा। तो 8 के स्थानीय मान कितने हैं, 8 कहां पर है, दहाई पे है, तो 8 के स्थानीय मान 8 दहाई का 80 और 4 इकाई का 4, ठीक है। तो दोनों का गुणा करेंगे, 8 4 शून्य शून्य, 4 अट्ठे 32, 320 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 31 अब शुरू हो गया हिंदी का, हिंदी शुरू हो गया। तरु शब्द का क्या अर्थ है, रास्ता, दीपक, फल, पेड़। तो आपने एक तो कविता पढ़ा था, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, अर्थात किसकी डालियां, तरु की डालियां। तो किसकी डालियां होती है यहाँ पर, रास्ता का तो नहीं होता, पेड़ का होता है, तो अर्थात तरु अर्थात होता है पेड़ होता है, ठीक है। 12 खड़ी में त ता ती ती उ के पश्चात क्या आता है, क्या आएगा सोचिए और बताइए। तो यहां पर उ के बाद जब पहाड़ा पड़ता है तो री आता है, लेकिन 12 खड़ी में री की मात्रा को शामिल नहीं रहता, तो यहां पर उ के बाद आ जाएगा ए होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 33, स्वतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। स्वतंत्र अर्थात इसका अर्थ बताना है, प्रसिद्ध तो नहीं होता है। बोलते हैं ना हमारे देश को किसने स्वतंत्र कराया, अर्थात क्या कराया था, आजाद। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, आजादी का दिवस, तो स्वतंत्र अर्थात होता है आजाद। प्रश्न क्रमांक 34, ठ अक्षर के पश्चात कौन सा अक्षर आता है। तो ट ठ ड ढ, ठ के बाद क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ, ड आएगा, क्या आएगा, ड आएगा। उसके बाद होता है लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय अर्थात पीछे में क्या लगे, कौन सा अवयव लगा है। तो लड़ धन आई क्या हो जाएगा, इसका आई होगा। लड़ाई कैसे बनता है, लड़ लड़ धन आई, इसको मिलाकर होता है लड़ाई, तो कौन सा जुड़ा, आई जुड़ा, तो यहां पर आई हुआ। 36 नंबर का सवाल है, किसी वस्तु को किस में तौलते हैं, तराजू से, हाथ से, स्केल में, मीटर में, क्या हो जाएगा, तराजू से, ठीक है। कोयल की बोली कैसी होती है, कोयल सी तेरी बोली करके गाना चलता है ना, क्यों क्योंकि उसकी आवाज कैसे रहती है, बहुत ही मधुर रहती है, अच्छी रहती है, तो क्या हो जाएगा, मधुर, कर्कश यानी खराब, खुशबूदार, बोली थोड़ी खुशबूदार होगा, वो तो कोई फूल होगा, तीखी तो स्वाद से पता चलता है, सुनने में कौन सा है, मधुर, और कर्कश, कर्कश यानी खराब आवाज, मधुर आवाज कोयल की आवाज होती है। श्वेत का विलोम शब्द कौन सा है, श्वेत अर्थात होता है सफेद, तो सफेद का विलोम शब्द यहाँ पे रंगीन, बैंगनी, श्याम या हरा। तो श्याम है ना, भगवान श्री कृष्ण को श्याम बोलते ना, क्योंकि वो सांवले हैं, तो यहां पर हो जाएगा श्याम। उसके बाद क का उच्चारण स्थल क्या है, तो आप जो है क बोलकर देखो किसमें जोर आ रहा है, क दंत में आ रहा है, दांत में आ रहा है क्या, नहीं, क कंठ अर्थात गला में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा क का उच्चारण स्थल कंठ हो जाएगा। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, चूहा का स्त्रीलिंग है ना, जैसे शेर का शेरनी है ना,
बकरा का बकरी। उसी प्रकार चूहा का क्या होगा, चूहा होगा क्या, गिरगिट होगा क्या, नहीं होगा, चूहे चूहिया क्या हो जाएगा, चूहिया। चूहिया की शादी हमने पढ़े थे ना भाई पाठ में। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा आ जाएगा, 45। थोड़ा सा और बचा है, फिर ये 41 जी। 41 नंबर का सवाल हो जाएगा, जंगल का राजा किसे कहते हैं, लोमड़ी को, शेर को, हाथी को या बंदर को। जंगल का राजा तो शेर होता है, ठीक है। हिंदी में स्वर की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं। स्वर क्या होता है, अ आ इ ई उ ऊ ए सब स्वर है, और क ख ग घ अंग व्यंजन है। तो क ख को स्वर के सहायता से बोलते हैं, तो स्वर के सहायता से बोले वाले शब्दों को बोलते हैं व्यंजन कहते हैं। निम्न व्यंजन अक्षर की पहचान कीजिए। व्यंजन अर्थात जिसका मात्रा नहीं होता, अलग से उसे मात्रा लगाना होता है। ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, च की मात्रा नहीं होती, ओ की मात्रा होती है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा व्यंजन। प्रश्न क्रमांक 44, हम उन्हीं कपड़ों को किस मौसम में पहनते हैं, बारिश में। बारिश में तो रेनकोट पहनते हैं, गर्मी में तो हल्का कपड़ा पहनते हैं, सफेद कपड़ा, गर्म कपड़ा। ठंड में पहनते हैं ऊनी कपड़ा, ऊनी अर्थात जिसमें हमको गर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा, ठंड में। मधुमक्खियां कहाँ निवास करती है, तो मधुमक्खियां निवास करती है घर में। घर में तो रहता है कई लोग, लेकिन घर में किस में रहता है, पत्ते में रहता है, पत्ते में भी रहता है, लेकिन पत्ते में वो अपना खुद का घर बनाता है। मधुमक्खियां छज्जे में भी रहती है, लेकिन वो भी अपना घर बनाती है। तो छज्जे में क्या बनाती है, वो छत्ता बनाती है। तो मधुमक्खी का छत्ता कहीं पर भी रहता है, तो मधुमक्खी हमेशा किस में रहती है, छत्ते में। ये छत्ता कहीं भी बना लेते हैं, लेकिन रहते किस में है, छत्ते में। तो इस प्रकार से 45 प्रश्नों को संभावित उत्तर हमने दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और परख की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।